देव तो ले आइयो। माई शक्ति। आज साझा जनरल कमर की मांग है 1100। दिन सोमवार, तारीख 23 दिसंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स हैं। आपका जो विषय चल रहा है श्रीमद् भागवत चल रहा है, उसमें भी कई पार्ट ले चुके हैं। इसमें आज का जो पार्ट है, षष्ठ स्कंद वक्तव्य 3, हंस गुहा स्तोत्र। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आप अपना उद्बोधन जारी करें। पांडे साहब, कुछ बोलने में थोड़ा सा अस्पष्ट हो गया, आप क्लियर कर दीजिएगा। आपकी मुस्कान उतार रही है। धन्यवाद। ओ, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे सारे दुर्वसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सदैव की भांति सर्वप्रथम आदरणीय अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार, जिनके कारण मुझे फिर आपके समक्ष उपस्थित होने का अवसर मिला। साथ ही साथ आप सभी लोगों का बहुत वंदन, अभिनंदन, मैं सबको प्रणाम करता हूं। आप ही सब लोगों के सत्संग साथ के कारण ये परंपरा चल रही है। आज नए साथियों में हमारे अम्बेश श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हैं। उनका स्वागत है। वो मेरे वक्तव्य को सुनेंगे, देखेंगे, परखेंगे और उस पर अपना विचार करेंगे। हमारे बीच में जितने भी आदरणीय हमारे कालरा साहब, देवऋषि जी, वागीश जी, रंजना बहन जी, सीकरी जी और अशोक कुमार मिश्रा जी भी दिखाई पड़ रहे हैं, चौधरी साहब, राजेंद्र कुमार जी, ममता और जितने भी लोग हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों से इतना लंबा समय हो गया, जैसे कि वक्तव्य की संख्या है 1100। मैं भी लगभग शुरू से कुछ ही समय बाद जुड़ गया था, और देव ऋषि और बागेश जी तो बहुत, कालरा साहब तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं। 1100 की संख्या सत्संग में बहुत होती है। यद्यपि विभिन्न विषय हैं, आध्यात्मिक विषय भी रहे और शास्त्रीय ग्रंथ भी रहे, तो 1100 एक इस समय कल्याणकारी एक अंक मालूम पड़ता है। 1100 है तो आज श्रीमद् भागवत का षष्ठ स्कंद का जो प्रारंभ होना है वक्तव्य, उसको मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत में प्रतिपाद्य जो तत्व हैं श्री कृष्ण जी, उनको और परमहंस सुखदेव जी को सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में मैं प्रणाम करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतातरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओ प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आप जानते हैं कि हम श्रीमद् भागवत पुराण के
षष्ठ स्कंध में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले दो वक्तव्यों में अजामिलोपाख्यान की व्याख्या करने की, समझने की, समझाने की प्रयास किया। संक्षेप में मैं ये कहूं कि प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग इत्यादि, सृष्टि इत्यादि सुनने के उपरांत नरकों का वर्णन सुना परीक्षित ने, तो एक प्रश्न किया। उससे ये कथानक का जो भाव है वो बिल्कुल बदल गया। उसने ये प्रश्न किया कि हे महात्मन, हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी महाराज, आप तो मुझे ये बताइए कि अधुना यह इसी समय इस संसार में, इस लोक में महाभाग, हे परम सुखदेव जी, परमहंस महोदय, यथैव नरका नरः, कोई मनुष्य नरकों से, जो नरकों की नाना उग्र यातनात, तरह तरह की जो उग्र यातनाएं होती हैं, न यात, उसको प्राप्त न हो, तत्मे व्याख्या तुम अर्हसि, उसकी व्याख्या करो। बस ऐसा कुछ काम बता दो कि आपने बहुत सारे नरक बता दिए, इसको न जाना पड़े, इस लोक में ही कुछ ऐसा करना हो जाए काम। इसी संबंध में फिर अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। संक्षेप में यदि एक लाइन कहूं, इसका उत्तर ये कहा उन्होंने कि पतितः, चाहे आप गिर रहे हो, पतित हो, स्खलितः, फिसल गए हो, भग्नः, आपको चोट लग गई हो, संदष्टः, किसी ने काट लिया हो। काट लिया इसलिए कहा कि परीक्षित को तो पता है तक्षक को काटना ही है। सुखदेव जी बड़े 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 बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। ये ग्रंथ मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है। परीक्षित का मनोविज्ञान यह है कि तक्षक उसे काट लेगा, और यह भी कहा कि अंत समय में यदि वो तक्षक का ही भय बना रहा उसको, तो तक्षक के रूप में ऐसा ना हो उसमें चला जाए, उसकी मुक्ति कराना चाहते हैं। तो इसलिए तरह तरह की बातें 7 दिन तक सुना के उनके मन को बिल्कुल ही ठीक कर देना चाहते हैं। तो यहां पर कहा, चाहे काट लिया हो किसी ने, चाहे जल गया हो, चाहे किसी से चोट लग गई हो, तो भी उन्होंने ये कहा, हरि इति अवश्य न आह, भगवान का नाम किसी भी तरह से निकले मुंह से, पुमान नारति यातनात्, वह मनुष्य यातनाओं के योग्य नहीं होता। मैं दो वक्तव्यों में बहुत व्याख्या कर चुका हूं, उसमें नहीं जाना चाहता, केवल इतना ही बताना चाहता हूं दोबारा से एक ही लाइन में कहूं मैं। यह उपाख्यान भगवान के करुणामय आहुति की कृपा, पतित पावन, दीन दयाल, असरण सरन, कुछ भी कहिए, उस पक्ष को दिखाता है। जब भक्त अपने को पूरी तरह समर्पित कर देता है तो भी, और इस अजामिल उपाख्यान में न जानते हुए भी बस उसके जो कर्म थे पुराने, उनको योग भ्रष्ट के रूप में रखते हुए, मतलब उनको खत्म नहीं किया उन कर्मों को, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा 6ठे अध्याय में कि शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, तो उसी चीज को बताते हुए उसके अचानक पुत्र के नाम से ही नारायण नाम निकल गया, तो उसको दोबारा से फिर अवसर मिला। तो कर्म विधान अपनी जगह है, लेकिन भगवान चूंकि ब्रह्मांड का निर्माता है, पतित पावन भी है, असरण शरण भी है, तो उसके एक और शक्ति है, जैसे मैं बार बार कहता हूं, कर तुम कर भी सकता है, अगर तुम नहीं भी कर सकता, अन्यथा कर तुम, उसके अलावा भी कुछ भी कर सकता है। आप जानते हैं कि जरा से हमारे देश में राष्ट्रपति को, किसी को भी फांसी हुई, उसको क्षमा करने का विधान है। इसी तरह से भगवान तो ब्रह्मांड नायक हैं, करुणामय है, तो वो करुणा तो करते ही हैं। केवल इस उपाख्यान में ये बताया गया कि किसी भी तरह से भगवान का नाम लो, भगवान नाम स्मरण का महत्व बताया गया। यहां तक की बात तो मैं काफी व्याख्या से आप लोगों को बता चुका। अब परीक्षित एक और प्रश्न करते हैं। ये बात सुन ली उन्होंने। परीक्षित ने यह कहा कि भगवान, आपने मनवंतर के बारे में कथा सुनाई थी, तो चौथे स्कंद में ये कथा चली थी, और चौथे स्कंद में जाते जाते प्राचीन बर्ही का प्रकरण आया, जिसमें पुरंजनोपाख्यान आया था। उसके बाद प्रचेता का आया, जिसमें कि
भगवान रुद्र ने स्वयं कहा कि भगवान की स्तुति ऐसे करना, रुद्र गीत के बारे में मैंने आपको बताया। वहीं से कथा परीक्षित ने प्रारंभ दोबारा से प्रश्न कर दिया उनसे कि भगवान आप ये बताओ विस्तार से कि आपने प्रचेता तक की कहानी सुना दी, उसके बाद क्या हुआ, सृष्टि कैसे हुई, कैसे शक्ति करते हैं। देखिए, फिर सृष्टि का मामला शुरू हुआ। इसी सृष्टि के सहारे परीक्षित जानना चाहते हैं और सुखदेव जी हम सबको बताना चाहते हैं। विभिन्न आयाम इसके प्रारंभ होते हैं। कुछ कथानक, कथानक के साथ मैंने कहा जो कथ्य है उसके अंदर, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कथानक इस प्रकार है कि उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, आप सुन जान चुके हैं कि प्राचीन वर्णी के 10 लड़के थे जिनका नाम था प्रचेता। और प्रचेता के बारे में मैं पहले बता चुका हूं चौथे स्कंद में कि रुद्र ने स्पष्ट प्रकट होके एक योगा देश के नाम से एक स्तोत्र दिया जिसे रुद्र गीत कहते हैं, और उसके बारे में मैं काफी व्याख्या कर चुका हूं। उसके उपरांत जब वो तपस्या के बाद निकले, वहां से कहानी प्रारंभ होती है। उस संक्षेप में मैं केवल इतना बताया चतुर्थ स्कंद में कि जब वो निकले कई हजार वर्ष तपस्या करके, और उनसे कहा कि सृष्टि करनी है आपको, तो सृष्टि देखा तो सारी जमीन जो बड़े बड़े वृक्षों से घने जंगल हो गए थे। अब सृष्टि कैसे करते, निकलने की भी जगह नहीं थी। तो उन्होंने क्रोध में उस वृक्षों को नष्ट करना प्रारंभ किया। वहां पर ही मैंने एक इशारे में कथानक में ये बताया था कि जो पुत्री चंद्र की, चंद्रमा ने जिसको पाला था, मारिशा नाम की पुत्री से विवाह करने की बात हुई, वहां पर आया एक तरह से पर्यावरण संरक्षण की बात। वहीं पे उन्हें समझाया कि भाई वृक्षों को नष्ट मत करो, ये वृक्षों से ही हमारी पूरी प्रकृति जो सृष्टि है उसका आधार चलता है। अब यहां से कथानक प्रारंभ होता है। अब कथानक देखिए इसमें क्या कहते हैं कि चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत किया। ये कहा कि ये वृक्ष तो दीन है, इनके ऊपर क्या आपको द्रोह करना, क्या क्रोध करना। और कुछ बातें उन्होंने ये भी बताई कि ये वनस्पतियों को, औषधियों को प्रजा के हितार्थ बनाया है। वनस्पतीन औषधीश्च ससर्ज अर्जम इशम विभु। वनस्पतियों और औषधियों को सब प्राणियों के हित के लिए बताया है। अब यहां पर थोड़ा क्लासिफिकेशन कर दिया। चंद्रमा खुद ही क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो पंखों से उड़ने वाले प्राणी हैं वो तो पुष्प इत्यादि, पत्ती इत्यादि खा लेते हैं, फल पुष्प खा लेते हैं। जो केवल पैरों से चलने वाले हैं वो घास और तृण खा लेते हैं। जो हाथ वाले हैं वो वृक्ष लता, दो पैर वाले हैं वो धान गेहूं यदि अन्न करने के लिए करते हैं। इस तरह से उन्होंने ये कहा, ये वनस्पतियां, ये प्रकृति जलाने के लिए नहीं है, संरक्षण के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि राजा का हित ये है, राजा का धर्म ये है कि प्रजा की रक्षा करना, उसके हित का उत्तरदायी होना। जैसे पति पत्नी की करता है, पल के नेत्रों की करते हैं, इस तरह की यहां पर उपमाएं दी गई। चलिए, एक महत्वपूर्ण बात जो मेरी दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से है, इसी के साथ साथ ये कह दिया यहां पे कि अंतर्देहेषु भूतानाम आत्मा आस्ते हरिरीश्वर। अर्थ ये हुआ कि जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर भगवान स्थित हैं। समस्त प्राणियों में भगवान स्थित हैं। सर्वशक्तिमान आत्मा भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझो। इस वाक्य पे बहुत व्याख्या हो सकती है। मैं थोड़ी सी इशारा करके आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब शुरू में कहा कि जैसे ही शौनकादि ऋषियों ने पूछा, कई प्रश्न किए, तो उसमें संक्षेप में बताया किम श्रेय, कल्याण क्या है, शास्त्र सारः किम, शास्त्र सार, शास्त्र का सार क्या है। तो शास्त्र का जो सार है वो, ये जो लाइन उन्होंने कही है, ये एक पंच लाइन है। और एक बात आप बार बार याद रखें, जिसे मैं बार बार कहता हूं, कि ये कहा गया है कि वेदोपनिषदात सारात जाता भागवती कथा। ये श्रीमद् भागवत पुराण की कथा केवल कहानी नहीं है, ये वेद और उपनिषदों का सार है। कहानी की शैली तो हो सकती है, अब वेद उपनिषदों का सार कैसे है वो इसी बात से प्रकट होता है, जहां पर कि ये कह दिया कि अंतर्देहेषु भूतानाम आस्ते हरिरीश्वर। आप सब लोग कई उपनिषदों सुन चुके हैं,
गीता भी सुन चुके हैं, यहाँ पर वक्तव्य भिन्न भिन्न हुए हैं, और ये श्रीमद् भागवत पुराण के भी कथानक अभी तक सुन चुके हैं। मैं आपको एक इशारा बताता हूं। ये ईशावास्योपनिषद का सबसे शुरू का है, ईशावास्यम इदम सर्वम। बस आप संक्षेप में ये समझ लो कि सारी की सारी व्याख्या उसी की ही व्याख्या है, पूरी की पूरी वेद में, वेद की तरह से। या ईशावास्योपनिषद में ये कहा गया, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। छठा मंत्र है कि जो अपने सारे प्राणियों को अपने भीतर देखता है और सर्वभूतेषु चात्मान, सारे प्राणियों में उस आत्मा को, उस परमात्मा को देखता है। ये ईशावास्योपनिषद चली। इसके बाद ही इसकी व्याख्या आगे तरह तरह से सब जगह, गीता में तो कहा ही, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च पश्यति, यह सर्वभूतम स्थितम आत्मानम। तो अब मैं श्रीमद् भागवत के कुछ प्रकरण याद दिला देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। संस्कृत ना बोल के हिंदी में बता देता हूं इसको, कि सूत जी सौनकादि ऋषियों को कहा उन्होंने पहले ही, एक, जैसे हमारे अम्बे श्रीवास्तव जी की शैली मुझे याद आ जाती है कि 1:2:32 में जैसे, या 1:2:31 में क्या अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि, आप इन शब्दों को मिलाएं और जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो मिलाएं, कि अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि। हे शौनकादि ऋषियों, सूत जी कहते हैं कि सर्व प्राणियों में वही भगवान बैठे हुए हैं। इसी तरह से ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत में, यहां पर ब्रह्मा जी द्वारा जो नारायण की स्तुति करती है उसमें भी यही बात कही है। भगवान ब्रह्मा जी को तीसरे स्कंध में जाके कहते हैं इसी बात को। कपिल जी देवहूति को भी यही सिखाते हैं, सर्वभूतेषु चात्मानम सर्वभूतात्मनि चात्मनि। इन्होंने भी यहां पर यही उपदेश दिया। यहां तक कि कुबेर जी ने जब ध्रुव को उपदेश दिया था चौथे स्कंद में 12वें अध्याय में, तब भी यही कहा था कि सर्वभूतात्म भावेन सर्वभूतात्म विग्रहम, यही बात कही सब प्राणियों में। इसके बाद भगवान ने जब राजा पृथु को उपदेश किया तब भी ये बात कही। जब नारद जी पुरंजनोपाख्यान सुना रहे थे तो प्राचीन पर्री को, तो उन्होंने मलध्वज की बात कही। मलध्वज की बात भी यही कही, परे ब्रह्मणि चात्मान परम ब्रह्म तथात्मनि। यह चौथे स्कंद के 28वें अध्याय में बात आई। इसी तरह से रुद्र जी ने जब प्रचेताओं को रुद्र गीत सुनाया उसमें भी ये बात आई। इसी तरह से नारद जी ने जब प्रचेताओं को वहां पर उपदेश दिया था तब भी ये बात कही। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को जब बात कही थी, उपदेश दिया था, उसमें भी यही बात कही थी कि सर्वाणी मद ही, मेरे से ही सब कुछ है, मेरे अंदर ही सब कुछ स्थित है, यही तुम समझो। और भरत जी ने, जब जड़ भरत का हमने किस्सा सुनाया था आपको कि रघुगण राजा के ने अपनी पालकी में उन्हें लगा लिया, और जब प्रश्न उत्तर हुए और तब उनके समझ में आया, तब उन्होंने 5वें स्कंद के 11वें अध्याय में यही बात कही कि एवं परो भगवान वासुदेव क्षेत्रज्ञ आत्म इदम अनुप्रविष्ट, सभी प्राणियों में स्थित है। तो एक इशारे से मैंने आपको ये बात बताई कि एक तरह से जो पंच लाइनें होती हैं, तो श्रीमद् भागवत में जहां पर अंत्य नारायण स्मृति है, या तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा है, कि अंत में भगवान की स्मृति हो, तो क्यों परीक्षित ने पूछा मरते समय क्या होना चाहिए, या ये भी कहा कि सर्वदा हमें हरे सर्वत्र हरि, हमें हमेशा भगवान का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से जो वेदों का सार है उपनिषदों का, वह श्रीमद् भागवत बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा सब प्राणियों में विराजमान है। यहां तक की बात इसमें आई। इसके मैं आगे आगे बढ़ता हूं। इसमें उन्होंने ये कहा कि जो क्रोध इत्यादि को जो जीत लेता है वही असली विजयी करने वाला है। तो प्रचेताओं को बता रहे हैं कि आप क्रोध मत करो, और ये कहा कि ये जो कन्या है मारिशा, इसको स्वीकार कर लो। और स्वीकार करके उन्होंने उनकी बात मान ली। प्रचेताओं ने पाणी ग्रहण किया। पाणी ग्रहण करने के उपरांत अब बात आगे चलती है कि सृष्टि की बात होनी है। और अब उन्होंने कहा परीक्षित से, सुखदेव जी ने, कि भाई परीक्षित, अब जो मैं तुम्हें सृष्टि की बात बताने जा रहा हूं वह ध्यान से सुनो। पहले प्रजापति दक्ष ने प्राचेतस दक्ष बोला। देखिए, एक दक्ष तो मैं आपको पहले कहानी सुना चुका हूं,
सती वाली, जिसमें कि मीमांसा, ज्ञान और योग तीनों की मैंने बात बताई थी उस कहानी के सहारे से। अब ये प्राचेतस दक्ष हैं। दक्ष माने जो प्रजापति सृष्टि करने वाले जो शुरू के लोग थे, ब्रह्मा जी के संकल्प से जो पैदा हुए थे। तो प्राचेतस दक्ष ने पहले कहा कि सभी प्रकार के प्राणियों की संकल्प से सृष्टि की। जब संकल्प से सृष्टि की तो उन्होंने देखा सृष्टि बढ़ नहीं रही है। तब वही बात जो हमेशा से आए, तपस्या, स तपो तप्यतः। जो चाहे भृगुवल्ली में हो, चाहे और पहले भी हो, चाहे नासदीय सूक्त में हो, किसी जगह भी हो, बिना तपस्या के, बिना विचार के, बिना संकल्प शक्ति के कुछ नहीं होता। तब इन्होंने तपस्या की। यहां पर एक छोटा इशारे में एक बात मुझे ध्यान आई, जो मैंने इसे पढ़ रहा था मैं। इसमें एक बात लिखी, देखिए, पुराणों की शैली का ये कमाल है कि अध्यात्म योगो पारोक्षिण प्रकीर्तितम। अध्यात्म जो है, जिसे बर्हिष्मन की, प्राचीन बर्ही की कथा में नारद जी ने कहा कि बर्हिष्मन एतत् आध्यात्मम पारोक्षिण प्रकीर्तितम। हे बर्हिष्मन, हे प्राचीन बर्ही राजा, ये अध्यात्म आपको पारोक्ष रूप से बताया गया है। उपनिषद भी यही कहते हैं, परोक्ष प्रिया एवं देशा प्रत्यक्ष दृशाय देवा। चाहे क्यों उपनिषद हो, चाहे और उपनिषद भी हो, उनमें कई जगह ये बात आई। तो मैं ये कहता हूं कि जो नाम है या कोई छोटी सी बात कहानी कहते हैं, वो इशारे में कहा। इशारे में क्या कहा यहां पर? ये कहा कि विंध्याचल पर्वतों, विंध्याचल के निकट जो पर्वत है, वहां पर एक श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। और अघमर्षण के बारे में यहां तो स्पष्ट ही लिख दिया कि तत्र अघमर्षणम नाम तीर्थम पाप हरम परम। पापों को हरने वाला है। अघमर्षण का अर्थ ही पापों को हरने वाला होता है। हमारे सामने हमारे देवदत्त ऋषि जी बैठे हैं, देव ऋषि जी। क्योंकि ये आर्य समाज से संबंधित भी हैं, तो जो आर्य समाज वाली संध्या करते हैं, उस संध्या में अघमर्षण मंत्र आता है। देव ऋषि जी को अगर ध्यान हो, अघमर्षण मंत्र में क्या बोलते हैं? ओम ऋतंच सत्यंच अभिधा तपसोध्य जायता ततुरत्र जायता तथा समुद्रो वर्णवा समुद्रावण दर्णवाधि संवत्सरो जायता अहोरात्राणि विदत विश्वस्ते विश्वतो बकी सूर्याचंद्र सौदाता यथा पूर्वम कल्पयत देवंच पृथ्वी चांतरिक्षमतो स्वाहा। ये दैनिक संध्या का मंत्र है, अघमर्षण मंत्र। जब ये अघमर्षण मैंने वहां पढ़ा, तो अघमर्षण का मुझे तुरंत ही याद आगे संध्या में भी है। क्या है? भौतिक रूप से तो इस मंत्र का आप अर्थ करेंगे तो आपको ये लगेगा कि केवल सृष्टि के बारे में लिखा है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से भगवान की जो गति है, समुद्र भी आनंदमय है, अर्णव का भी गति से मतलब है। और जिस तरह से नासदीय सूक्त में सृष्टि की रचना का वर्णन है, उसी से वर्णन है। अघमर्षण सूक्त का मतलब यहां पर संध्या में पढ़ने से ये होता है कि भगवान के उस रूप को, विराट रूप को जानना, जिससे कि ये पता चले कि सब सृष्टि में भगवान ही भगवान है और हमारे पापों का हरण हो उससे। मैं उस व्याख्या में नहीं जाना चाहता अघमर्षण मंत्र की, पर कभी मौका मिलेगा तो उसको करूंगा। मतलब ये कि ये अघमर्षण तीर्थ में तपस्या तो कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमारी संध्या में रोज ही अघमर्षण करने का एक प्राविधान कर दिया कि रोज अघमर्षण मंत्र आप पढ़िए, भगवान से कहिए कि हमारे पापों का नाश हो जाए सबका सब। उसी तरह से चलिए, अब बात जो मुझे बतानी है, आज जो मैंने अपना वक्तव्य का शीर्षक रखा हंस गुह्य स्तोत्र, उसके बारे में कैसे कहानी शुरू होती है। ये कहते हैं, भगवान सुखदेव बता रहे हैं परीक्षित से कि प्रजापति दक्ष ने हंस गुह्य नाम से जो स्तोत्र से स्तुति की थी और भगवान प्रसन्न हुए थे, वह स्तुति मैं तुम्हें सुनाता हूं। यह स्तुति छठे स्कंद के चौथे अध्याय में 23 से लेके 34 श्लोक तक है, 12 श्लोकों में है। मैं कथानक, व्यास जैसे कथानक हैं और जिन पे समय नहीं होता विद्वान लोगों पे, वो तो ये कह देंगे भाई स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। लेकिन नहीं, मेरा मन नहीं मानता। मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा शास्त्रीय हो सकता है ये बात हो जाए आज, लेकिन फिर भी जानना चाहिए।
मेरे जो भाव हैं उसे समझने की कोशिश करें। यदि संस्कृत का कुछ तत्व ज्यादा हो जाए तो छोड़ के मैं हिंदी पे प्रयास करूंगा बात करने की, वो बात करें। मैं ये केवल बताना चाहता हूं कि पुराणों में ये जो स्तुतियां वगैरह लिखी ये कितनी महत्वपूर्ण हैं, प्रभावशाली हैं। हम ऐसे ही निकल जाते हैं सरासर कह के कि भाई उन्होंने स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन इस स्तुति में क्या लिखा है? इसमें जितने भी वेद और उपनिषद हैं, गीता है, इन सब के सार छुपे हुए हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि श्रीमद् भागवत पुराण की रचना महाभारत के उपरांत हुई, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता या महाभारत का काफी प्रभाव इसमें है, और उपनिषद और वेदों का तो जो कुछ है सो है ही। ठीक है। अब कैसे प्रारंभ होता है, मैं कुछ संक्षेप में कुछ विस्तार से इसमें बात को आज पूरी कहने का प्रयास करूंगा। आज अगर खत्म न हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगले वक्तव्य में इसको रखूंगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मेरे मन में जो आई वो मैं बताना चाहता हूं। प्रजापति ने स्तुति करनी प्रारंभ की। हंस गुह्य स्तोत्र है। इन स्तोत्रों का एक और महत्व बता दूं आपको, चाहे वो रुद्रगीत हो, चाहे वो नारायण कवच हो, चाहे वो गोपी गीत, आगे चल के तो खैर 10वें स्कंद में बहुत ही सब चीजें आने लगेंगी। जितने भी स्तोत्र हैं, आप किसी को भी, चाहे वो रुक्मिणी का पत्र हो, चाहे वो गजेंद्र ग्रहा की स्तुति हो, बहुत ही प्रभावशाली चीजें हैं। भगवान क्या है, आपका भाव देखते हैं। और इन स्तुतियों में वेद और उपनिषद से सम्मत सारी बातें कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम पढ़ते हैं, कुछ जानकर कुछ अनजाने, तो उनका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। चलिए, स्तुति क्या कही? जो भगवान का एक पक्ष है, निर्गुण निराकार अमोघ वाला, वो पक्ष रखा इसमें। पहले तो ये कहा कि भगवान आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। भगवान में तीन शक्तियां हैं, चित सित सत चित आनंद। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, अनुभूति। भगवान अनुभूति से ही सामने आते हैं, और उनकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे हैं, उनके नियंता हैं, सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। इसमें दो शब्द कहे गए, स्वयं भुव और परा। भगवान के अलग अलग विशेषण हैं इसमें। स्वयं भुव का मतलब होता है जो अपने आप ही प्रकट होने वाले हैं, जिनको कोई पैदा करने वाला नहीं होता, वो परम सत्ता स्वयंभू है। परा मतलब श्रेष्ठ है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। आपके स्वरूप का लोग साक्षात्कार नहीं कर चुके हैं, अनुभूति तक पहुंचे हैं। आपकी अवधि की कोई सीमा नहीं है, आप स्वयं प्रकाश हैं। तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। यह पहला श्लोक हो गया। दूसरा श्लोक, इस पे मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूं। न यस्य सख्यम पुरुषो अवेति सख्यो सखा वसंसम वततः पुरेस्मिन। वाह, बहुत ही सुंदर बात कही। आप कई बार सुन चुके हैं मित्रता के सखा के बारे में। यों तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं, लेकिन और इस शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं दोनों सखा। फिर भी आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके साख्य भाव को जीव नहीं जानता। आप जीव जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं है। यहां पर जो संबोधन दिया वो दिया, महेशाय नमस्करोमि। महेश, सबसे बड़े ईश्वर, महेश शब्द कहा गया। महेश का शब्द शंकर से नहीं, उस जो प्रचलित शब्द है उससे न लेके आप कहें सबसे बड़े हैं। अब देखो, आपने कई बार सुना होगा हम लोगों के मुख से और विद्वानों के मुख से कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। वेद का मंत्र है कि दो मित्र हैं, दो पक्षी हैं, एक जैसे रहते हैं। समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। फर्क क्या है? तयो एकम पिप्पला स्वादवत्ती, उसमें एक जो है उस वृक्ष के फल के स्वाद को लेता है, अनशनन अन्यो अविचाकशीति, और दूसरा उसको न खाते हुए देखता है। कहने का मतलब वही बात इसमें बिल्कुल कही गई जो आप उपनिषद और वेद में पढ़ के आए हैं, वही बात यहां पर सख्य भाव से कहा। अगर आपको पंजनोपाख्यान का ध्यान हो, उसमें भी यही बात कही गई। आगे आएगा, उस शब्द को भी मैं आगे उठाऊंगा। तो एक बात यह कह दी कि यद्यपि जीव और परमात्मा दोनों एक ही जगह शरीर में सखा भी हैं, दोनों एक ही शरीर में निवास करते हैं, लेकिन एक माया के बंधन में बंध जाता है, इसलिए परमात्मा भाव को नहीं जानता।
मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूं। दक्ष जी यहां पर उनकी उपासना करते हैं। तीसरे श्लोक में अनंत शब्द कहा, उनका कोई अंत नहीं है। अब वहां पर क्या कहा कि देह प्राण इंद्रिय पंच तन मात्राएं, जिनके बारे में आप सब बार बार पढ़ चुके हैं, पंच महाभूत, ये सब जड़ होने के कारण एक दूसरे को नहीं जानते, परंतु जीव सत्वरजतम गुण के कारण इनको जानता है, लेकिन आपको नहीं जान पाता। आप तक उसकी पहुंच नहीं होती जब तक वो बंधन में बंधा होता है, तब तक। इसके बाद इस स्तुति में ये कहा गया कि मैं आपकी स्तुति करता हूं केवल कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। अब महत्वपूर्ण बात मेरे विचार से उत्पन्न होती है, और इसमें जो बात कही गई कि समाधि काल में प्रमाण विकल्प विपर्य स्मरण शक्ति इन सबका लोप हो जाता है। नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन भी जब उपरत हो जाता है, उस समय बिना मन के भी सच्चिदानंद रूप में स्वस्वरूप स्थिति आप प्रकाशित होते हैं। ये बहुत आगे उच्च की स्थिति की बात है। जो लोग ध्यान लगाते हैं, जो लोग भक्ति में भी आगे जाते हैं, वो जब बार बार, पिछले में कई सारे प्रकरण आपको सुना चुका हूं कि इस स्थिति में जब पहुंच जाते हैं कि जहां पर प्रमाण विकल्प है, विपर्य क्या होना है, स्मरण शक्ति सबको सब समाप्त हो जाता है, ऊपर जाके मन भी उपरत हो जाता है, उस समय भी प्रकाशित होता है भगवान। कई सारे उपनिषदों के श्लोकों की इस तरह से इसको बता चुके हैं। इसमें अब महत्वपूर्ण एक बात आती है जिसकी मैं आज व्याख्या थोड़ी सी करना चाहता हूं। यहां पर यह कहा, य ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचि सद्मने नमः। इसका अर्थ यह हुआ कि सच्चिदानंदमयी अपनी स्वस्वरूप स्थिति के कारण प्रकाशित होते हैं। शब्द महत्वपूर्ण मुझे लगा हंसाय और शुचि सद्मने। उस हंस रूप को आपको मैं प्रणाम करता हूं। हंस की यह व्याख्या पहले भी हो चुकी, मैं दोबारा से फिर थोड़ा सा इसे बताना चाहता हूं। यहां पे हंस का एक अर्थ होता है शुद्ध, पवित्र, लेकिन अध्यात्म मार्ग में शास्त्रों में हंस को तरह तरह से प्रयोग किया गया। योग उपनिषद ये कहती है कि हंकारेण बहिर्याति सकारेण पुनरेति च। हम शब्द से प्राण आता है, सकार से अंदर जाता है, तो कहते हैं हंस हंसेति अमुम मंत्रम जीपो जपति सर्वदा। ये जीप हंस शब्द को हमेशा ही जपता रहता है। एक हंस का तो योग मार्ग से, योग की दृष्टि से यह मतलब हुआ। दूसरा, हंस का बारे में यह कहा, श्वेताश्वतर उपनिषद इसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण। श्वेताश्वतर उपनिषद में हंस का बहुत प्रयोग, दो जगह तो बहुत अच्छा प्रयोग किया है। परमात्मा को हंस के नाम से कहा वहां, इसीलिए यहां पर परमात्मा को हंस के नाम से कहा। स्तुति में पुराण की दृष्टि से आप हंस कह दें। यदि आप उपनिषदों को जानते हैं तो आप उस हंस को पकड़ लेंगे अपने आप से। श्वेताश्वतर उपनिषद के 6/15 महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं? एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्नि सलिले सन्निविष्ट। एक हंस है इस पूरे ब्रह्मांड में, वही अग्नि है, सलिले सन्निविष्ट। सलिल कहते हैं पानी को, लेकिन नहीं, अध्यात्म मार्ग में जो संस्कृत जानते हैं, सलिल का मतलब सम्यक रूपेण लीनम, जो लीन है, हर चीज में व्याप्त है, वो है सलिल। नासदी सूक्त में भी इसका प्रयोग हुआ है। तम आसी तमसा गुणमग्रे सलिलम तत्सर्वम आसीत। तो वहां पर पानी का मतलब नहीं है, लोग लगा देते हैं कि पानी पानी चारों तरफ है, लेकिन वहां पर उस स्तर पर जो अर्थ होता है सलिल का, वो मेरे विचार से सम्यक लीनम, जो सम्यक रूप से प्रत्येक जगह लीन है, वो है सलिल। अब वहां पर श्वेताश्वतर उपनिषद में इतनी बात है, लेकिन दूसरा बड़ा जो पंक्ति है बड़ी महत्वपूर्ण है कि तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। उपनिषद बार बार इस बात को
बहुत जोर देकर कहती है। क्या अर्थ हुआ इसका? तमेव विदित्वा अतिमेति मृत्यु। उस हंस को, उस परम तत्व को, उस शुद्ध तत्व को जानने के उपरांत ही, जानने पर ही आप मृत्यु को पार कर जाते हैं। नान्य पंथा विद्यते अनाय। ईश्वर का साक्षात्कार किए बिना, ईश्वर की शरण में जाए बिना, ईश्वर का अनुभव किए बिना और कोई मार्ग नहीं। ये हंस की बात वहां पर कही। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक जगह और कही, 1/6 में कहा कि अस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें जीव घूमता है। वहां पर जीव के लिए भी आता है हंस, और परमात्मा के लिए भी आता है। दोनों ही बातों में हूं यहां पर। इसलिए एक बात और मुझे याद आई जब मैं ये हंस को देख रहा था। आपको मैंने पुरंजनोपाख्यान सुनाया चौथे स्कंद में। प्राचीन वर्री को समझाने के लिए, जो कर्मकांड वाले व्यक्ति थे, उनको नारद जी ने समझाने के लिए पुरंजनोपाख्यान सुनाया था। और पुरंजनोपाख्यान में ये कहा थी, दो सखाओं की कहानी थी। एक सखा जो है वो परमात्मा के रूप में है, और दूसरा अपने सृष्टि के रूप में आ गया, पुरंजन नाम था जिनका। वहां पर ये कहा, चौथे स्कंद के 28वें अध्याय में ये श्लोक आया, हंसौ अहम च त्वम चार्य सखायौ मानसायनौ। जो अविज्ञात सखा था, उसने प्रकट होकर कहा कि तू किस चक्कर में विलाप कर रहा है, कि तू स्त्री हो गया है, तू पहले पुरुष था, पुरंजन था। ये कुछ नहीं था। यहां कहा कि माया येषा मया सृष्टम यत पुमांसम स्त्रियम सतीम। हे पुरंजन, हे जीव, ईश्वर के पास जब जीव जाता है तो जीव को ईश्वर यही समझाता है कि स्त्री पुरुष ये सब में जो देख रहा है, ये सब माया है, माया के द्वारा मैंने बनाया गया। इसमें कोई भी अंतर नहीं है। हंसो पश्य आवयोर गतिम। हे जीव, तू तो अपने स्वरूप को जान। ये पुरंजनोपाख्यान में 2-3 जगह हंस का प्रयोग हुआ, और एक लाइन में ये कहा कि एवं स मानसो हंसो हंसे न प्रतिबोधिता। इस प्रकार जो मन का रहने वाला बड़ा हंस था, अविज्ञात सखा था, ईश्वर था, उसने हंस को हंस का रूप बताया। इसलिए इन सब चीजों को, और भी सब जगह जो कोई रूप आया है शुद्ध का, तो यहां पर ये जो संबोधन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, हंस का संबोधन। हंसाय शुशि सद्मने नमः। एक केवल हंस जो पक्षी के रूप में न देख के, एक प्रतीक है वो तो, नीर विवेक करने वाला का प्रतीक होता है। मानसरोवर में हंस रहते हैं। मानसरोवर क्या, मन का है, मन के अंदर है ये सब चीजें, अंदर है सब कुछ हमारे शरीर में विचार करने में। तो उस हंस का यहां पर प्रजापति दक्ष ने संबोधन किया और कहा, हंसाय तस्मई शुचि सद्मने नमः। पवित्र। क्या सुंदर बात कही। फिर दोबारा से इस बात को समझ लें कि जहां पर मन भी उपरत हो जाता है, वहां पर स्वयं प्रकाश, प्रभु जो हंस शुद्ध रूप है, वो सब सामने आता, अनुभव करने आता है। आपको मैं बार बार कह चुका हूं, मैं साधना में उच्च स्तर का नहीं हूं, लेकिन आपके लोग में जो भी साधक ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, जब एक लहर आती है, जब एक महन होता है कि आप आंख बंद कर लेते हैं या कहीं जाते हैं, तो अचानक जो महसूस होता है, उसको आप देखिए, वो सबसे परे जो चीज है। और जो सिद्ध लोग हैं तो उसमें लगातार उस स्थिति में रहते हैं। भगवान करे हम सब लोगों की स्थिति उसी तरह की हो। अब एक अगला श्लोक चलता है, ये 27वां श्लोक है। इसमें मनीषिणो अंतर हृदय सन्निवेशितम स्वशक्ति भी नवभी त्रिविध भी। ये थोड़ा टेक्निकल बात हो जाएगी, लेकिन इसको बताना मैं चाहूंगा। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि जो मनीषी लोग जो हैं, जो विचारक लोग हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो अंतर हृदय, इसमें शब्द अंतर्हृदय, हृदय के अंदर मतलब अपने भीतर। हृदय माने, मैं बार बार बता चुका हूं, इसमें अध्यात्म मार्ग में हृदय केवल ये जो हमारे सांस लेने वाला अंग है वो नहीं है। मन भी जिसमें विचार करने वाला है, भाव वाला, वो भी अंग है। उपनिषदों से ये सिद्ध सिद्ध होता है, वेदों में भी सिद्ध होता है। पहले वेदों में गुहा शब्द का प्रयोग होता था, फिर हृत शब्द का प्रयोग होने लगा, फिर हृदय का प्रयोग होने लगा। उसमें जो बाद में आके हृत शब्द का प्रयोग होता, अंतर हृदय।
अंतर हृदय, अंतर जब मनीषी लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? महत्वपूर्ण शब्द तीनों। स्वशक्ति भी, अपनी शक्तियों के द्वारा। नभ भी, नौ शक्तियों के द्वारा। त्रिविध भी, तीन शक्तियों के द्वारा। इसमें जब मैं अर्थ देख रहा था तो गीता प्रेस, क्योंकि वो तो प्रामाणिक मानते हैं, हम उसकी काट नहीं करते, लेकिन उसके अलावा भी व्याख्या हो सकती है। उन्होंने कह दिया 9 या 27। जैसे कि सामवेद का पहला श्लोक होता है, ये त्रिसप्ताह पर्यंती, तो 3 सत्य 21 कहते हैं। तो यहां पर का 9, लेकिन मैं अपनी तरफ से व्याख्या करता हूं। मैंने जैसे पहले बताया कि आदरणीय अरविंद शर्मा जी ने मुझे इस श्रृंखला के पहले चलने से जो शुरुआत थी, उसमें श्रीधर स्वामी जी की टीका हाथ से लिखी हुई दी थी। 150-200 साल पुरानी थी, हाथ से लिखी ला के दी थी। तो मैंने इस संबंध को देखने के लिए उसको निकाला। तो श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं इसमें कि नभवी, 9 की जगह उन्होंने कहा प्रकृति, पुरुष, महद, अहंकार और पंच तन्मात्रा। ये उन्होंने 9 बता दिए। और त्रिविध भी, 3 के लिए उन्होंने कहा त्रिगुणात्मका भी, सत्व रज तम, जो त्रिगुणात्मा प्रकृति है उसके बारे में उन्होंने कह दिया। यहां पर इस तरह की बात उन्होंने कही। लेकिन मेरी व्याख्या, जो मेरे विचार से एक नई चीज भी कह सकते हैं, क्योंकि तरह तरह से व्याख्या हो सकती है, अध्यात्म का तो कोई वो नहीं है। यहां पर शब्द आया स्वशक्ति भी। अम्बेश जी तो उपनिषदों के ज्ञाता हैं, और भी लोग हमारे कालरा साहब भी ज्ञाता है उपनिषदों के। श्वेता शुद्धर उपनिषद बड़ा महत्वपूर्ण है इसके लिए, शक्ति शब्द के लिए। श्वेता श्वेतर उपनिषद शक्ति के ऊपर ही आधारित है। वहां पर क्या कहा कि ते ध्यान योगा अनुगता पश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुण निर्गूढ़ाम। जब चिंतन किया लोगों ने शुरू में कि भाई वो परम तत्व क्या है, हरिवादिना, क्या कहा उन्होंने कि काला स्वभावो नियतिर यदृच्छा, कि काल है वो, या स्वभाव ही है वो, या अचानक ही हो जाता है, या आत्मा है, या और जीव, क्या क्या चीज है वो। उस तत्व को जानने के लिए कहा कि यव ऋषि मुनि थे तो ते ध्यान योगानुगता अपश्यन, वो ध्यान में गए, तपस्या ध्यान में गए। क्या देखा? ते ध्यान योगानुगता पश्यन, किसको देखा? देवात्म शक्तिम स्वगुण निगूढ़ाम। उन्होंने उस परमात्मा की शक्ति को देखा जो अपने गुणों से ही बंधी हुई थी। और ये देवात्म शक्ति की व्याख्या, ये कहा आगे श्वेताश्वतरोपनिषद में, परास, एक और अलग जगह पे, कि परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। ये जो शक्ति है ये विविध है, बहुत तरह से है। आप कहीं 3, कहीं 9, कहीं 21, कहीं 29 तरह तरह से है। मैं भी बताऊंगा, थोड़ा सा इशारा देके, अगर आज पूरा हो जाता है तो ठीक, नहीं अगले वक्तव्य में से पूरा करूंगा मैं, कि संदर्भ के अनुसार इसकी बात है। एक तो कहते हैं सत्वरजतम वाली त्रिगुणात्मा प्रकृति है, वो तो ठीक है, लेकिन जो शक्ति है, यहां पर जो मैं श्लोक बोल रहा हूं, श्वेता श्वेतर उपनिषद में कहा कि परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, इसकी शक्ति जो है वो बहुत तरह से मानी जाती है। स्वाभाविकी, ज्ञान बल क्रिया च, स्वाभाविकी भी है, क्रिया भी है, बल भी है, इस तरह से। और एक और श्लोक में तो ये कहा गया कि एको स एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगा, वर्णान अनेकान विविधान सजाति। बहुत ही तरह तरह की शक्तियों की गिनती नहीं होती। तो इस बात को तो ये समझ लें कि यहां पर जो श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है उसको ध्यान देना चाहिए। श्वेताश्वतर उपनिषद ये भी बात कहता है कि हृदय हृदयस्थम, जो अंतर हृदय की बात कही, वहां पर 4/20 वाले मंत्र में उन्होंने ये कहा कि जो मनीषी लोग हैं वो हृदय और मन और इस पर सब विचार करके, यह एनम विदु अमृतास्ते भवंती, जो उसको जान जाते हैं वो अमृत तत्व को प्राप्त होते हैं। अब बात ये आई
कि 9 की बात और 3 की बात क्या है। जब ये शक्ति की बात आई तो मैं चूंकि शक्ति का उपासक हूं, तो मैंने शक्ति वाले ग्रंथ देखे, त्रिपुरोपनिषद और सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी पे मैं कई वक्तव्य यहां दे चुका हूं। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं इस बात को समझने के लिए, 9 और 3 की बात। त्रिपुरोपनिषद तो है ही 3 पुर के बारे में। वहां पर तो तिस्रः पुरा, त्रिपथा, विश्वचर्षण, 3 पुर, 3 मार्ग वहां पर उसी से बताए गए। जबकि मैं श्री चक्र के बारे में वर्णन कर रहा था तो मैंने 3 रेखाओं के बारे में बताया कि अखत कैसे है, 3 बातें कैसे हैं, 3 पुर कैसे हैं। तो 3 गुण तो वहां पर भी आ गए। ये केवल बात उपनिषद में नहीं कही गई, वेद में भी त्रिविष्टपा शब्द आया। त्रिपुरुष उपनिषद अगर कहें तो वहां पर यह कहा कि ये 3 रेखाएं हैं, या तिस्रो रेखानी सदनानि भूत, 3 लोक हैं, भूर्भुवस्वः 3 लोक भी हैं, त्रिविष्टपाह त्रिगुणा, 3 गुण भी हैं, 3 प्रकार की चीजें भी हैं। 3 के बारे में बहुत वर्णन हो सकता है। तो यहां पर तीनों लोकों के बारे में भी शक्तियों की बात कही गई, 3 गुणों के बारे में भी बात कही गई। अब आती है 9 की बात। त्रिपुरोपनिषद में ही कहा दूसरे श्लोक में, नव योनिर नव चक्राणि दधे। जो जब मैं श्री यंत्र के बारे में बता रहा था तो श्री यंत्र के बारे में यही कहा गया कि वहां पर कि 5 त्रिकोण नीचे की ओर हैं, 4 त्रिकोण ऊपर की ओर हैं, 9 शक्तियां हैं। श्रीकंठ भी हैं, शिव की शक्ति भी है। तो चतुर्भी श्रीकंठ ही शिव युवत भी पंचभी रवि प्रभिन्ना भी शंभो नवविर्मूल प्रकृति भी। तो 9 मूल प्रकृतियां हैं। तो मेरा कहने का केवल संक्षेप में मतलब यह है कि भगवान की जो 9 तरह की मूल प्रकृति और 3 तरह की जो प्रकृति हैं, उससे तरह तरह की शक्तियों से जो बनती है ये प्रकृति, उसके बारे में यहां पर कहा। और ये कहा यहां पर कि ये मनीषी लोग अपने हृदय में इसमें विचार करते हैं। मैं उसको प्रणाम करता हूं, क्योंकि शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही आप लोगों को प्रकाशित होते हैं। ये तो कहा ही, आप जानते हैं कि गीता में श्वेताश्वतर उपनिषद में ही कहा है कि मायाम तु प्रकृतिम विद्धि माइनम तु महेश्वरम। प्रकृति को माया मानो, महेश्वर जो माया का अधीश है उसको मानो, उसी से पूरा पूरा जगत व्याप्त है। अब इसके आगे बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण श्लोक इस स्तुति में है, अध्यात्म की दृष्टि से भी और साधारण की दृष्टि से भी। समय हो रहा है। आज मैं समझता हूं कि संभवतः कथानक कहते कहते कुछ शास्त्रीय बात हो गई, लेकिन समाप्त करने से समय इसलिए इसलिए जानना चाहिए मेरे विचार से, कुछ कठिन बातें भी हों तो भी, कि आखिर इन स्तुतियों को महत्वपूर्ण क्यों कहा गया। इन स्तुतियों के को धारण करने से, इन स्तुतियों का अनुष्ठान करने से, इन स्तुतियों को करने से कैसे प्रभाव पड़ता है। इसलिए पड़ता है कि इसमें उपनिषदों के, वेद के, गीता के सभी सार छुपे हुए हैं। तो आज के वक्तव्य को यदि मैं समाप्त करूं तो मैं यही कहूंगा कि परीक्षित ने जो मोड़ देना चाहा अपने कथानक में कि भाई नरकों से कैसे मिले, मुक्ति मिले, तो भगवान कह दिया भगवान नाम स्मरण। उसमें कोई भी देश काल परिस्थिति का कोई बंधन नहीं है, नाम का स्मरण करें। प्राचीन दक्ष ने जो गुह्य स्तोत्र से उपासना की, उसमें उपनिषदों में, वेदों में भगवान के जिस जिस स्वरूप को बताया है, उस स्वरूप को विभिन्न रूप में कहा। आज स्तुति गुह्य स्तोत्र आधा हुआ है, आगे मैं और बताऊंगा जिसमें कि ये पता चलेगा कि विभिन्न प्रकरणों में भागवत में जो बात कही वहां पर कैसे कही और भगवान का रूप क्या है। मैं यही कहूंगा आज तो कि किसी भी तरह से मुख्य उद्देश्य क्या है कि अपने शंकाओं को दूर करके, मन में कोई भी शंका न रखते हुए, जब हम इस सब तरह के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जानते हैं, तो हम एक फार्मूला जान लेते हैं कि वो भगवान सब जगह व्याप्त है, हमारे अंदर भी व्याप्त है।
पतित पावन भी है, दीन भी है, वो सब पे कृपा करते हैं। शास्त्र को जानने वाले पर भी कृपा करते हैं और न जानने वाले भी कृपा करते हैं। केवल हमारी इच्छा होनी चाहिए, हम उसकी शरण में जाएंगे तो हमारा जरूर कल्याण होगा। ये स्तोत्र आज आधा रह गया है, मैं इसको वाले अगले वक्तव्य में पूरा करूंगा। ओ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पंडित साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। यदि कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय पंडित साहब से पूछ सकते हैं, फिर बाद में दोस्त हमारे आदरणीय अम्बेशी बताएंगे। पंडित जी, एक छोटा सा मन में भाव आया। आपने कहा हाँ। भाई प्रभु प्रसन्न हो जाए। अब परमात्मा को प्रसन्न करने का बड़ा एक लगता है। परमात्मा को क्या प्रसन्न करे भाई? वो कहते हैं ना, क्या जो सूरज है उसको मैं क्या दिया दिखाऊं मैं, खिलाता है जो सब जग को उसको क्या खिलाऊं मैं। ये बड़ा अच्छा भजन है कार्य समाज का। जी। है भगवान मिले तुझे कैसे रिझाऊं मैं। हम्म। तो ये भगवान को प्रसन्न करने का क्या मतलब बना भले? ये मैं तो कभी इस पर विश्वास ही नहीं किया कि भगवान को प्रसन्न करना। बिल्कुल ठीक है। मैंने देवऋषि जी आपसे पहले भी अनुरोध किया था। क्योंकि आपने ये बीच में एक सेंटेंस कहा है। नहीं नहीं, वो आप एक बार और क्या कहते हैं, मेरे एक और वक्तव्य में भी आपने ये प्रश्न पूछा था कि भगवान को प्रसन्न करने की बात क्या करते हैं। हम्म। मेरा मानना केवल इसमें यह है कि आपके बौद्धिक स्तर को देखते हुए आप जिस उच्च स्तर पर हैं, जिस सोच को आप रखते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल परात्पर। आप तो बिल्कुल जानते हैं भगवान सब जगह है, अपने आप ही सब करता है, सब देखता है, कोई बात नहीं। वो एक मार्ग, एक सोच अपनी जगह है। साधारण आदमी, साधारण व्यक्ति जो है, हम जैसा जो है, जब अपने को कहता है मैं दीन हूं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मेरे पास ज्ञान भी नहीं है, तो भगवान आप प्रसन्न हो जाओ। तो जब वो द्वैत की भावना रखता है, तो इस मार्ग पे जो भक्ति मार्ग में कहें, किसी तरह से कहें, तो वो भी एक सोच है। आपकी भी सोच अपनी जगह सही है। जब मैंने कह दिया कि परमात्मा तो अपनी जगह है, जहां मन भी उपरत हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, समाधि वाले में, अष्टांग योग वाले में कहिए, ज्ञान मार्ग में कहिए, तो आपका झुकाव चूंकि उस तरफ है, तो सोच है, तो आपकी बात अपनी जगह सही है। लेकिन ये भी सही है जो ये बात कहते हैं कि जो परमात्मा रचयिता है, अगर हम उससे दूर हो गए, हमको लगता है कि हम उसके पास नहीं जा पा रहे हैं, तो तोरे मोरे नाते अनेक मानिए स्वभाव। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी का ये बात तो बहुत ही जबरदस्त कही उन्होंने कि मैं दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका मित्र हूं, आपका मैं बेटा हूं। अब कुछ भी भाव रख लीजिए, सखा हूं, किसी तरह से भाव रखते हैं, तब इस बात को आगे चलता है। तो वो भी बात अपनी जगह सही है और आपकी सोच भी अपनी जगह सही है, ऐसा मैं मानता मतलब ये जो अभी ऋषि आपने क्वेश्चन प्रथम किया ना, तो मेरे मन में एक बात आई कि जैसे अगर हम ये कहते हैं हमारे माता पिता हमसे खुश हैं या खुश रह रहे हैं, इसका मतलब हम माता पिता के बनाए हुए या उनके नियमों पे चल रहे हैं। तो अगर हम भगवान के नियमों पे बना के चले हैं तो खुद भगवान खुश ही रहेंगे, ये भी हो सकता है। भगवान तो गुणों के समुच्चय है ना। अगर हम अपने गुणों को अपने अंदर धारण कर लें तो भगवान खुश रहेंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और गुणों से विपरीत चलेंगे तो हो सकता है नाराज हो जाए। यही बात है कि मैं बार बार यही कहता हूं, आप लोगों से सबसे अनुरोध करता हूं, जो मैंने समझ में आया, हम्म। अलग अलग सोच, अलग अलग मार्ग हैं। अलग अलग मार्गों से उस तत्व को पहुंचा जा सकता है। आप अगर वास्तव में अपने परमात्मा को या अपने गुणों को, अपने को शुद्ध कर लेते हैं, तो भी वही बात है। आप स्तुति करके शुद्ध करते हैं अपने को, तो भी वही बात है। आप अंतर हृदय को, अंतःकरण को शुद्ध करने की सारा खेल है, सारे का सारा। फिर चाहे उसे आत्म साक्षात्कार कर लें, चाहे आत्म तत्व विवेचन कह लें, चाहे प्रभु का साक्षात्कार कर लें, कुछ भी कर, तरह तरह के शब्द हैं। बिल्कुल। और एक बात आप निश्चित समझो कि उस परम तत्व को शब्दों से नहीं बताया जा सकता। बस केवल अपने को शुद्धि किस तरह से आप करते हैं, ये आपके ऊपर। और ऊपर से देख के ये भी नहीं कहा जा सकता शब्दों से कि कौन किस स्तर पर पहुंचा हो। ये तो आप अपने जज स्वयं ही हैं। आत्मी व यात्मनो बंधु, आत्मी व रुपुरात्मन। हम अपने ही मित्र हैं, अपने ही शत्रु, अपने ही स्वयं। हमारे बीच में भाग्य शर्मा जी हैं। आज उनके पिताजी के 95 वर्ष की आयु हो गई है। भागी शर्मा जी से जरूर आशीर्वाद नहीं मांगूंगा, नहीं, उन्हें जरा शुभकामनाएं दे पिताजी दो। की आयु 95 वर्ष हो गई आज, 95 ईयर्स। कौन? नहीं आज नहीं, उनका जन्मदिन है उनका। आज पिताजी का हमारे जन्मदिन है सर। और वो अच्छा।
उनके 23 दिसंबर 30 है उनकी, तो 94 पूरे हो गए, 95 वर्ष में प्रवेश कर लिया है आज क्या उन्होंने। बात, बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत बधाई, बहुत 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 बधाई। बहुत 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 बधाई, बधाई। आप तो बहुत ही ज्यादा बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, जी 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 ऐसे महापुरुष के साथ हैं। बहुत पिताजी को क्या कहने, हमारे भी सबका प्रणाम। खूब जी अच्छी जी तरह चलते रहे भैया, शतायु से ज्यादा हों जी आगे। जी 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 और भूयश्च सरदा हम सता। लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं, भाग्य जी हमेशा हमारे बीच में रहते हैं। हाँ बिल्कुल। जी 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 जी। नहीं वो पांडे साहब, वो मैंने आपको शायद बताया था, वो उन्होंने वहीं से ही, काशी से ही उन्होंने आचार्य की थी, पिताजी ने हमारे ने। जी 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 उसके बाद फिर दिल्ली प्रशासन में पीजीटी लगे थे, फिर प्रिंसिपल हुए थे, रिटायर हुए थे वो। जी जी तो जी। अभी भी उनका वही रहता है, वो यही चाहते हैं कि सूर्योदय से पहले उठ के मैं नहा लूं एक बार। और पिछले 4-5 साल से बहुत उनकी अनुनय विनय के बाद हम उन्हें कन्विंस करवाए, अदरवाइज वो ये दिन में जितनी बार भी तीव्र शंका से जाएंगे उसके बाद नहाएंगे। ओ, और क्योंकि शाम की वो कहते हैं भाई संध्या जो है ना, वो एक बार यदि मैं वहां हुआ है, वो लेटरिन हुआ है, तो उसके बाद फिर मैं संध्या से पहले स्नान जरूर करूँ। अच्छा अच्छा। तो अब बड़ी मुश्किल मन की रहने दो, गर्म पानी से नहाते नहीं थे वो। अब गर्म पानी से पिछले 2-3 साल से जो है कोरोना के बाद से नहलाना चालू किया है, अदरवाइज इस मामले में वो बहुत हो रहे। और वही अपना सुबह का भी और शाम का भी दोनों संध्या पाठक चल रहा है उनका। कठोर नियम पे चलने वाले पुराने लोग हैं सभी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो सिस्टम, सब सिस्टम में डाला हुआ है उनके, वो उसी पे ही चल रहे हैं अभी तक। जी चलिए, जी। अच्छा, अच्छी बात है। चलिए सर, और कोई किसी की जिज्ञासा हो तो ठीक है, नहीं तो बाद में हम श्रीवास्तव धन्यवाद देंगे। तो आदरणीय श्रीवास्तव साहब। हम्म। आदरणीय आर.एन. पांडे साहब ने बहुत ही अच्छा विषय आज लिया। उपनिषद और भागवत के आधार पे आपने बताने का प्रयास किया, हम लोगों को समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकें। आपने जीव और ईश्वर, जीव और ब्रह्म कह लीजिए, दोनों के विषय में श्वेताश्वर उपनिषद के 4 अध्याय के 6 श्लोक के द्वा सुपर्णा सैजा सुखाया, या मुंडकोपनिषद के 3 अध्याय के पहले मुंडक का पहला श्लोक आपने बताया, जो ये बताता है कि ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, वो एक निर्लिप्त भाव से आपके हृदय में बैठा हुआ है, आपके कर्मों को नोट करता रहता है। जो भी उसकी शक्तियां हैं, उसके आधार पर जीव जो भी कार्य कर रहा है उसको सिर्फ वो देखता रहता है। हाँ, जब उसे शक्ति की आवश्यकता होती है तो शक्ति देता रहता है। अभी इसी बात पे एक प्रश्न भी पूछा गया कि कि भगवान को प्रसन्न करने का क्या कारण है, कैसे कारण है। इस संदर्भ में मैं जो समझा, और आदरणीय पांडे जी ने भी उस चीज को बताया कि भगवान तो त्रिगुणाधीश है, वो तीनों गुणों से निर्लिप्त है, तीनों गुणों का अधीश्वर है। त्रिगुणाधीश होने के कारण द्वेष, गुस्सा, क्रोध, इन सब चीजों का उसके ऊपर कोई असर नहीं है। लेकिन भगवान का एक स्वाभाविक गुण है, वह है उसकी अहेतुकी कृपा। अहेतु की कृपा ऐसी है, आप चाहे, और भागवत के 10वें अध्याय के 29वें, सॉरी 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी इस बात को बताया गया कि काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से हम किसी भी प्रकार भगवान का उपासना करें, भगवान हमेशा हमारा कल्याण करता है। बस आवश्यकता किस बात की है, उनका चिंतन करते रहे, जैसा भी आदरणीय पांडे साहब ने भी इस बात में बताया। तो इस तरीके से भगवान तो अहद की कृपा है, लेकिन फिर भी ये नाराज होना या गुस्सा होना, ये सब चीजें कैसे आती हैं? वो इसलिए आती हैं कि भगवान तो लीला में आ गए हैं। आप उसका 10वें अध्याय का 22वें उसका सुनिए, जहां से रासलीला प्रारंभ हुई है। वहां पे वो कहते हैं कि, नहीं, 29वें अध्याय का, कि भगवान ने अपना मन बनाया। यानी जब वो अवतार लेते हैं तो अपनी माया को, उसको स्वीकार करके तब वो अवतार लेते हैं। और इसीलिए जब हम उनके लिए कुछ कार्य करते हैं तो वो कभी प्रसन्न होते हैं और कभी नाराज नाराज भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें उनकी लीलाओं को लेकर के हैं, क्योंकि भगवान ने लीला के लिए सृष्टि की रचना की और ये सोचा कि जीव भटक रहे हैं, अब कभी मेरे पास आ जाएं।
अब कभी मेरे पास आ जाएं, क्योंकि उनका अंश ही तो है हम सब। तो ये की, लेकिन आदरणीय पांडे साहब ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सामने रखा। जहां तक प्रसन्न करने वाली बात है, आदरणीय शर्मा जी ने भी बात ही कही कि अगर हम अपने माता पिता की सेवा करें तो क्या वो प्रसन्न, मतलब उनकी प्रसन्नता है उसमें? बिल्कुल है। देखिए, हर जगह हमारे ग्रंथों में यह बात कहेगी कि जो आपकी आसक्ति माया की तरफ है, प्रकृति की तरफ है, इस जगत की तरफ है, उसको खाली भगवान की तरफ मोड़ दें, लेकिन अपने कर्तव्यों को करते रहें। तो शास्त्रविद जो कर्म है, शास्त्र सम्मत जो कर्म है, उनको हम इसलिए करें कि हमारा भगवान प्रसन्न होगा। माता पिता की सेवा हम इसलिए करें कि हम ये, अगर हम नहीं करते हैं तो इस शास्त्र के विरुद्ध होगा, और इनको करते हैं तो भगवान हम पर प्रसन्न होगा। तो इस तरीके से हम कोई भी कार्य करें, उसमें भगवान की प्रसन्नता को सोचें, तो आपकी आसक्ति जगत से भगवान की तरफ भी जाती जाएगी, और आपके कर्म भी निष्काम कर्म की तरफ चले जाएंगे। तो इसमें एक छोटा सा प्रश्न आपसे भी होगा। जैसे अरविंद जी ने कहा माता पिता की बात आई है, हम्म, मेरे मन में एकदम विचार आया यकायक कि जैसे सृष्टि का उत्पत्ति करता आप परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो मनुष्य का जन्मदाता तो माता पिता ही है। तो हमारे लिए तो भगवान माता पिता ही है। बिल्कुल है, भगवान के स्वरूप। हमारा उत्पत्ति हमारी माता पिता से ही हुई है, उनके बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो सृष्टि की इस उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। मेरे भाव में तो जीवन में यही, और इससे ऊपर कुछ नहीं है। फिर जैसे उसकी उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा ने जैसे की है, उनको तो किसी ने देखा नहीं, परमात्मा तो काल्पनिक है। जब आप जो भी आप करिए, चाहे चित्त में करिए, चाहे सूक्ष्म में करिए, तो इनकी बात वो भी सही है भाई। उनकी सृष्टि, मनुष्य की स्थिति, माता पिता की उनको प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है, बराबर है। बिल्कुल, गीता में 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में इस बात को कहा भी गया है कि तू अपने कर्तव्य कर्म कर, लेकिन स्मरण मेरा कर, निरंतर स्मरण मेरा कर। तो हम अपने माता पिता की सेवा करें, यह हमारा कर्तव्य है। यह हमारा कर्तव्य है। इस जन्म में वे आपके माता पिता हैं, पत्नी किस जन्म में हम उनके माता पिता होंगे, ये एक शाश्वत संबंध नहीं है। इस चीज को समझना पड़ेगा। तो ये कहा है भगवान ने, अब कभी ये नहीं, कभी नहीं कहा कि आप अपने कर्तव्य कर्म मत करिए। भगवान ने इस बात को कहा कि कर्तव्य कर्म करते रहिए, लेकिन नित्य निरंतर हमारा स्मरण करिए। तो आप भगवान के, अपने माता पिता को भगवान समझ करके उनकी वो करें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आदरणीय पांड्या साहब ने तो आज बहुत सुंदर, अच्छे तरीके से हंस गुह्य स्रोत के बारे में बताया, जो निश्चित निसंदेह हम लोग के लिए बड़ा लाभकारी है। मैं तो साधुवाद दूंगा पांड्या सर को कि वो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट चुन करके ला रहे हैं और हम लोग को ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। तो आदरणीय पांडे जी का तो मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है, और मैं इनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। इनके ज्ञान और भक्ति का कोई अंत नहीं है, बहुत सुंदर है। मैं तो हमेशा उनके लिए, मेरे लिए तो प्रेरणा स्रोत रहते हैं कि भाई वो रहें, और हम अब इस ग्रुप के माध्यम से हमें उनसे ज्ञान भी मिलता रहेगा। ये बहुत सुंदर। और ये एक, इसके लिए तो मैं शर्मा जी के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, और कि उन्होंने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा, जिससे मैं आप सभी के सत्संगों से प्रभावित, मतलब प्रेरणा भी मिलती रहेगी हमको। तो पुनः एक बार पांडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि एक ये अमूल्य ज्ञान हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। शायद उससे हमारा जीवन कल्याण में जाए, जीवन। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमरीश श्रीवास्तव साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पटेल साहब, आपने समय निकाल समय दिया। हम आपके आभारी हैं। और जैसे कि एक जो विचार के साथ और 3 बार हम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार आदरणीय हमारे भाग्येश शर्मा जी के पिताजी के ऊपर है, जिनकी आयु आज 94 कंप्लीट हुई है। आखिर उम्र ने कह दिया, आखिर उम्र ने कह ही दिया, मैं रुक नहीं सकती। आखिर उम्र ने कह ही दिया, मैं रुक नहीं सकती। हमने भी कह दिया, तुम बढ़ती रहो।
हमने भी कह दिया तुम बढ़ते रहो, तुम पर बहुत हमारा खूब। बस नहीं। हमने वाह, भी कह दिया तुम बहुत खूब। बढ़ते रहो, तुम पर हमारा बस नहीं, पर ये दिल तो हमारे बस में है। पर ये सही दिल तो बात। हमारे बस में है, इसे तो हम बूढ़ा होने नहीं देंगे। इसे तो हम बूढ़ा होने नहीं देंगे, आखिर दम तक। सही बात। बूढ़ा आखिर दम तक नहीं होने देंगे, दिल तो हमारे बस में है। आइए 3 बार उनको उच्चारण करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शांति शांति शांति। सभी सभी को ओम। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः